दोस्तों, आज हम आपको यूएफओ से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने एक यूएफओ पर मिसाइल दागी जो ऑर्ब से टकराई भी, लेकिन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस उछल गई। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है और इससे जुड़े वीडियो और गवाहों के बयानों ने दुनिया हिला कर रख दी। यूएफओ देखे जाने का लेवल आजकल आसमान छू रहा है। पहले ऐसा होता था कि यूएफओ सिर्फ रात में कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देते थे, लेकिन अब तो ये दिन के उजाले में सैकड़ों लोगों के सामने आने से भी नहीं डरते। और यही वजह है कि आम जनता के बीच इनको लेकर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। इन एलियंस का मकसद आखिर क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों में बसे इनके इसी डर को कम करने के लिए अमेरिकी सरकार ने 9 सितंबर 2025 को एक खास यूएफओ कांग्रेशनल हियरिंग आयोजित की, जिसका नाम था रिस्टोरिंग पब्लिक ट्रस्ट थ्रू यूएपी ट्रांसपेरेंसी एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यानी यूएपी ट्रांसपेरेंसी और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के जरिए जनता का विश्वास बहाल करना। इस सुनवाई में 3 अमेरिकी मिलिट्री वेटरन्स सामने आए और उन्होंने यूएफओ के साथ हुए अपने अजीब एक्सपीरियंस को शेयर किया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब वहां एक टॉप सीक्रेट यूएफओ वीडियो दिखाया गया। वीडियो में साफ दिखा कि किस तरह से अमेरिकी सेना ने पहली बार एक यूएफओ पर मिसाइल दागी, यानी एक ऐसा काम किया जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और नतीजा जो सामने आया वो आपके होश उड़ा देगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी सेना ने पहले भी कई यूएफओ घटनाएं रिकॉर्ड की हैं, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा बनाई गई संस्था आरओ यानी ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस के जरिए सार्वजनिक भी किया गया। बावजूद इसके अब तक कैमरे में कैद किसी भी यूएफओ को लेकर कोई क्लियर डिटेल्स सेना के पास नहीं है। उसी सुनवाई के दौरान एक और हैरतअंगेज वीडियो दुनिया के सामने आया। ये कोई नॉर्मल सबूत नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसा दिखा कि किसी सेना ने यूएफओ पर हमला करने की हिम्मत की हो। ये घटना 30 अक्टूबर 2024 को यमन के तट के पास हुई थी। एक MQ-9 ड्रोन रूटीन सर्विलेंस पर था जब उसने समंदर के ऊपर एक चमकता हुआ ऑर्ब देखा जो हैरतअंगेज तरीके से अजीब स्पीड से उड़ रहा था। ड्रोन ने इसे ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्ब इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि ड्रोन के लिए उसका पीछा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। खतरे की भनक लगते ही एक दूसरा MQ-9 ड्रोन भी वहां पहुंच गया और कुछ देर बाद इस ड्रोन ने उस ऑर्ब पर हेलफायर मिसाइल दाग दी। ये सुन आपको भी लगा होगा कि इतना शक्तिशाली मिसाइल यूएफओ को चकनाचूर कर दिया होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मिसाइल सीधा ऑर्ब से टकराया और बिना ऑर्ब को कोई नुकसान पहुंचाए वो बस टकरा कर उछल गया, जैसे ऑर्ब के चारों ओर कोई अनदेखा फोर्स फील्ड हो जिसने मिसाइल को झटका देकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि हेलफायर मिसाइल कितनी विनाशकारी होती है। एक बार लग जाए तो पूरा टारगेट तबाह हो जाता है, लेकिन यहाँ इस एलियन ऑर्ब को जरा सी भी खरोच नहीं आई। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली थी। हाँ, टक्कर के कुछ सेकंड्स के लिए ऑर्ब अपने रास्ते से हिला जरूर, लेकिन तुरंत बाद उसी स्पीड से सीधी लाइन में वो उड़ता चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगा जब मिसाइल ऑर्ब से टकराई और उस ऑर्ब से 3 छोटे छोटे चमकीले गोले बाहर निकले। ये छोटे ऑर्ब कुछ देर तक उसी स्पीड से मेन ऑर्ब के साथ उड़ते रहे, मानो जैसे यूएफओ ने खुद अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हो। सोचिए, अगर ड्रोन ने एक और मिसाइल दागी होती तो शायद ये छोटे ऑर्ब पलटकर ड्रोन को ही तबाह कर देते। शुक्र है कि हमले को आगे नहीं बढ़ाया गया और आखिरकार वो ऑर्ब गायब हो गया। ऐसे ऑर्ब सिर्फ यमन में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों, पोर्टो रिको से लेकर मिडल ईस्ट तक देखे गए हैं
और हर बार उन्होंने फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती दी। अब सवाल ये है कि आखिर इन एलियंस के पास ऐसी कौन सी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके सामने यूएस मिलिट्री के सबसे पावरफुल हथियार भी बेअसर हो जाते हैं। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ही इन यूएफओस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो सोचिए अगर कभी ये एलियंस अपने असली इरादों के साथ पूरी ताकत से हमारे सामने आए, तो क्या हम इंसान खुद को बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में किसी एलियन तकनीक का उदाहरण था या कुछ और जिसे हम समझ ही नहीं पाए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।